तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न पहला, नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला, किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को क्या कहते हैं? तो यह धक्का या खिंचाव बल कहलाता है। दूसरा, ये वाला सही रहेगा। दूसरा है, किसी बल की शक्ति को आमतौर पर उसका खालिस्तान द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो परिमाण द्वारा, यहाँ पे थोड़ा गलत लिख गया है तो आपको क्या लिखना है? परिमाण द्वारा। तीसरा, घर्षण बल खालिस्तान बल का एक उदाहरण। तो यह एक संपर्क बल का उदाहरण है। जी हाँ, बिल्कुल याद रखिएगा, घर्षण बल संपर्क बल का उदाहरण है। चौथा, पेड़ से फल या पत्तियों को गिरना किसका उदाहरण है? तो ये गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि न्यूटन ने खोजा था जब सेब जो है वो गिरा था। तो ये है तो यह गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण है। ठीक है। फिर है प्रश्न पाँचवा, दिए वायु द्वारा लगाए गए दाब को क्या कहते हैं? तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब कहलाएगा वो। तो ये हो जाएगा आखिरी। फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न दूसरा, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाए। तो बाल्टी में रंग भरा हुआ है, बूझो। खाली पिचकारी का सिरा बाल्टी में डुबोकर पिचकारी को खींचकर छोड़ देता है तो देखता है कि रंग पिचकारी भर गया। ऐसा क्यों होता है? तो ये ऐसा वायुमंडलीय दाब के कारण होता है। जी हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वायुमंडलीय दाब के कारण निम्न में से संपर्क बल है, तो ये पेशी बल जो है वो संपर्क बल है। तीसरा, दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और बताइए। पानी की टंकी में दिए गए चित्र के अनुसार बा आ व सा दा बिंदुओं पर 4 नल लगाए गए हैं। किन नलों से पानी बराबर जाएगा? तो ये बा और ये सा, इनसे पानी बराबर मात्रा में जाएगा। फिर बढ़ते हैं आगे। पहेली की गुथी हुई आटे को दबाकर समतल चपाती का कर दिया है। यह परिवर्तन किस बल के कारण हुआ? तो यह पेशी बल के कारण हुआ है। फिर है अगला क्वेश्चन, चित्र में 2 लड़के किसी संदूक को दाईं ओर से बाईं ओर धकेल रहे हैं। तो संदूक का घर्षण बल कार्य करने की दिशा क्या होगी? तो जो घर्षण बल होता है हमारा, वो बल लगाने की विपरीत दिशा में कार्य करता है, कार्य करने की विपरीत दिशा में। तो ये संदूक को किस तरफ धकेला जा रहा है? दाईं से बाईं ओर। तो विपरीत दिशा क्या होगी? बाईं से दाईं ओर। तो ये आपका ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर अति लघु उत्तरी प्रश्न, काटने तथा सुराग करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण क्यों होते हैं? तो काटने तथा सुराग करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण होते हैं ताकि सतह क्षेत्र को कम किया जा सके और दबाव को बढ़ाया जा सके। फिर है अगला क्वेश्चन, किसी पृष्ठ पर लगने वाले दाब को परिभाषित कीजिए, हम सूत्र लिखिए। तो किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। और फिर है बल लगाने पर किसी वस्तु में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं? तो ये तो नॉर्मली बात है, आप देखते ही होंगे। जैसे किसी वस्तु को विराम अवस्था गति में लाना, कोई रोका हुआ है या इस तरह, तो अगर हम बल लगाते हैं तो वो अपनी जगह से दूसरी जगह चला जाता है, मतलब उसमें गति आ जाती है। दूसरा, मूवमेंट आ जाता है। दूसरा, गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकते हैं, उसमें हम चाल में परिवर्तित कर सकते हैं, चाल में परिवर्तन कर सकते हैं मतलब। और तीसरा, गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन करना। मान लो कोई वस्तु हमारी तरफ आ रही है तो हम अगर बल लगा के उसकी दिशा को बदल सकते हैं। आकृति की, वस्तु की आकृति परिवर्तन, मान लो कोई मिट्टी का गोला है तो हम उसको बल लगा के उसकी आकृति परिवर्तित कर सकते हैं। प्रश्न चौथा, पहेली के पास एक गुब्बारा लेकिन उसमें सुराख है। सुराख से यहाँ का मतलब है वहाँ पे छेद है ना। तो पहेली से गुब्बारा नहीं फूल रहा, क्यों? क्योंकि गैसें जिस बर्तन में रखी जाती हैं उसकी दीवारों पर दबाव डालती हैं। गैसें अपने जो चारों तरफ के जो दीवार हैं उसमें दबाव डालती हैं। तो जब हम गुब्बारे में जैसे वो हवा भरती है तो छेद है, दबाव के कारण वह हवा जो है वो बाहर निकल जा रही है, इसलिए गुब्बारे में सुराख होने के कारण गुब्बारा नहीं फूल पा रहा है। फिर है प्रश्न पाँचवा, लघु उत्तरी प्रश्न, निम्नलिखित सारणी में वस्तु की स्थिति के समक्ष कार्य को अपकर्षण व अभिकर्षण में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर स्थिति का वर्णन है, कार्य धक्का देना या खींचना, या हम इसमें क्या करते हैं? ठोकर मारना। कार्य को व्यक्त कर सकते हैं अपकर्षण या अभिकर्षण में। तो पहला है, मेज पर रखी पुस्तक को गतिशील बनाना। तो हम उसको धक्का दे देंगे, है ना, धक्का दे देंगे तो अपकर्षण भी है और अभिकर्षण भी कह सकते हैं। दूसरा, दरवाजे को खोलना या बंद करना। तो खींचना पड़ेगा खोलने के लिए और बंद करने के लिए धक्का देना पड़ेगा। तो ये अपकर्षण भी है और अभिकर्षण भी है। फिर है, कुएँ से पानी की बाल्टी को खींचना। तो ये खींचेंगे अपन और उठाएंगे, खींचना और उठाना, है ना। बाल्टी को कुएँ से खींचेंगे, फिर उसको जब ऊपर आ जाएगी तो उसको उठाएंगे। तो अपकर्षण नहीं कह सकते, यहाँ पे अभिकर्षण कहेंगे यहाँ पे। फिर है, फुटबॉल के खिलाड़ी का पेनल्टी टिक लेना। तो प्रहार करना, है ना, प्रहार करना, हाँ, अभिकर्षण नहीं। किसी मेज की दराज को खोलना। तो खींचेंगे हम और या फिर धक्का दे सकते हैं। तो हाँ, दोनों में अपकर्षण अभिकर्षण। प्रश्न छठवां, द्रव परिवर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालते हैं
द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालते हैं, क्रियाकलाप द्वारा दर्शाई। तो इस क्रियाकलाप को करने के लिए सर्वप्रथम प्लास्टिक की खाली बोतल या एक बेलनाकार बर्तन लीजिए। अब बोतल के पैंदे के पार चारों दिशाओं में 4 सुराख करिए। ध्यान रहे कि सुराख पैंदे से समान ऊंचाई पर हो। अब बोतल को पानी से भरिए। आप देखेंगे कि सुराखों से पानी बराबर मात्रा में दूरी से गिरता है। इससे स्पष्ट होता है कि बर्तन की दीवारों पर समान वायुमंडलीय दाब समान दाब डालते हैं। फिर है प्रश्न 7। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, तो प्रश्न 7वां ये है, उसका उत्तर ऊपर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। वायुमंडलीय दाब से आप क्या समझते हो, उदाहरण देकर समझाइए। तो इसका आंसर ये थोड़ा ऊपर है। तो वायुमंडलीय वायु पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक वायुमंडल जो है वायुमंडलीय वायु पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। हम जानते हैं कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। यदि हम इकाई क्षेत्रफल की कल्पना करें और इसके ऊपर वायु से भरा एक लंबा बेलन खड़ा हुआ माने, तब इस बेलन में वायु पर लगने वाला गुरुत्व बल वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। 8वां है, पहेली ट्रेन से यात्रा के लिए माता पिता के साथ रेलवे स्टेशन गई। वहां कुल्ली ने उनका सारा सामान सिर पर रख लिया। पहेली ने देखा कि कुल्ली ने भारी बोझ उठाते हुए समय अपने सिर पर कपड़े को गोल लपेट कर रख लिया। ऐसा कुल्ली ने क्यों किया? तो उत्तर है, कुल्ली भारी बोझ उठाते समय अपने सिर पर कपड़े को गोल लपेट कर रखते हैं। इस प्रकार वे अपने शरीर से बोझ के संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। मतलब संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, मतलब वो जो बोझ है वो डायरेक्ट तो क्या हो जाता है, बोझ और हमारे जो सिर है संपर्क क्षेत्र में थोड़ा बढ़ जाता है, जिससे उनके शरीर पर लगने वाला दाब कम हो जाता है और वे बोझ को आसानी से उठा सकते हैं। आपने घरों में भी देखा होगा, पहले बचपन में मम्मी लोग जब गेहूँ धोने जाती रही होंगी या कहीं, तो जब गेहूँ रखती हैं तो वो भी गोल कपड़ा का, जिसे हम कुंडी कहते हैं, वो बना के रखती हैं। तो ये उसी का उदाहरण हो सकता है। प्रश्न 9, असंपर्क बल किसे कहते हैं? स्थिर वैद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो वह बल जो किसी वस्तु के संपर्क में आए बिना ही वस्तु में बल का अनुभव करें असंपर्क बल कहलाता है। स्थिर वैद्युत बल एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। यह बल असंपर्क बल का उदाहरण है। गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्व केवल पृथ्वी का ही गुण नहीं, अब वास्तव में विश्व में सभी वस्तुएं, चाहे वे छोटी हों या बड़ी हों, एक दूसरे के ऊपर बल लगाती हैं। यह गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। गुरुत्व बल के कारण ही नदियों में पानी नीचे की ओर बहता है। तो प्रश्न 10वां, निम्नलिखित को समझाइए। द्रवों द्वारा लगाया गया दाब। तो उत्तर है, द्रव के अणु के द्वारा बर्तन की दीवार या तली के प्रति क्षेत्रफल लगाने वाले। तो ये आपका आंसर एक बार फिर से देख लेते हैं। द्रव के अणु के द्वारा बर्तन की दीवार या तली के प्रति क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को द्रव का दाब कहते हैं। द्रव के अंदर किसी बिंदु पर द्रव के कारण दाब द्रव की सतह से उस बिंदु की गहराई द्रव के घनत्व व विद्युत के गुणनफल के बराबर होता है। फिर चुंबकीय बल को समझाना है। तो किसी एक चुंबक के द्वारा दूसरे चुंबक पर या चुंबकीय पदार्थ पर लगाया गया आकर्षण या प्रतिकर्षण बल चुंबकीय बल कहलाता है। पेशी बल हमारी मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशी बल कहते हैं, जैसे पानी से भरी बाल्टी उठाना, गाड़ी को धक्का देना आदि। प्रोजेक्ट 1, नीचे तालिका में कुछ स्थितियाँ दी गई हैं जिनमें वस्तुएं गति नहीं कर सकती, किंतु इन स्थितियों में बल लगाने पर उनकी अवस्था अथवा आकृति में परिवर्तन हो सकता है। दी गई स्थितियों में बल लगाने पर होने वाले परिवर्तन को नोट कीजिए तथा अपने पर्यावरण में उपलब्ध सामग्री का उपयोग करके इसी प्रकार की 5 अन्य स्थितियों को भी यहाँ जोड़िए। तो ये है संख्या स्थिति का वर्णन, बल कैसे लगाएं, गति की अवस्था में परिवर्तन हाँ या नहीं हुआ, आकृति में परिवर्तन हाँ या नहीं हुआ। तो एक प्लेट में गूंथा हुआ आटा, हाथ से नीचे की ओर दबाने पर गति की अवस्था में परिवर्तन होता है और आकृति में भी परिवर्तन होता है। साइकिल की गद्दी में लगी कमानी, तो गद्दी सीट पर बैठकर, तो हाँ गति की अवस्था में परिवर्तन होता है और आकृति में भी परिवर्तन होता है। एक हो गया दीवार में लगी कील से लटका रबर का छल्ला, एक बाहर लटका कर यह के स्वतंत्र सिरे से खींचकर, तो हाँ गति में भी परिवर्तन होता है और आकृति में परिवर्तन नहीं होता है। चौथा, 2 ईंटों पर रखा प्लास्टिक या धातु का पैमाना, स्केल के बीचों बीच एक भार रखकर, हाँ इसकी गति में परिवर्तन होता है पर आकृति में नहीं। हवा से भरे गुब्बारे को हाथों के बीच दबाने पर गति में भी परिवर्तन होता है और आकृति में भी। टायर को तेज़ गति से चलाना, लकड़ी से धक्का देना, हाँ गति में भी परिवर्तन होता है लेकिन इसकी आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। गेंद को दबाना हाथ से, तो गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है लेकिन आकृति में परिवर्तन हो जाता है। बेलन, गुब्बारे को फुलाना, मुंह से हवा भरना, गति में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है लेकिन आकृति में परिवर्तन होता है।
दूसरा है प्रोजेक्ट कार्य 2, अपने दैनिक जीवन में होने वाले कुछ ऐसे कार्यों की सूची बनाई जिनमें गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। तो दैनिक ये है पेड़ों से फल का गिरना, टायर का लुढ़कना, चलना, सिक्के का गिलास में गिरना, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना, तारों के टूटने तथा बनना। आपके दैनिक जीवन में उन अनुभवों को लिखें जिनमें आप दाब महसूस करते हो। तो दैनिक जीवन में दाब के उदाहरण, दाब की सतह के लंबवत लगने वाले उस बल के बराबर होता है जो सतह के एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत है। तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण पृथ्वी की सतह से वायु अधिक घनी होती है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं घनत्व कम होता जाता है, क्योंकि हम इस वायु सागर की सतह पर रहते हैं और वायु में भार होता है। तो इस वायु के कारण हम पर वायु दाब पड़ता है, जिसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो ये थे आपके आंसर। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी ये वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।